सकते हैं भाई। क्वेश्चन ये था आपका, है ना भाई, जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन हुआ था वही क्वेश्चन है, हम फिर से एक बार ले रहे हैं कि आपको एक सर्कल गिवन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। मुझे लगा कि शायद आपको किसी को समस्या नहीं होगी, इस वजह से फिर मैंने उसको आगे डिस्कस भी नहीं किया, और वो हो भी गया था उस समय भी, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पासिंग थ्रू अ पॉइंट 2,3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। ये आपको सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसमें ये बोल रहा है कि कॉर्ड की इक्वेशन बतानी है, passes through the point 2,3 farthest from the center। उस कॉर्ड की इक्वेशन आपको बतानी है जो farthest from the center। ओके, चलिए। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिए, कुछ मैसेज आया बच्चे का। यस, ये आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन थी पॉइंट पी, अब उसको कॉर्ड की इक्वेशन आपको बतानी थी जो 2,3 पर जो होता है, वो कॉर्ड जो है वो आपकी 2,3 से पास होती है, और ये जो कॉर्ड है पासिंग कॉर्ड 2,3 फार्थेस्ट फ्रॉम द सेंटर, और ये सेंटर से जो कॉर्ड है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है आपके। अब आप मुझे एक बात बताइए कि सेंटर से कौन सी वो कॉर्ड है जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर होती है। ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, आप खुद ही सोचो ना बेटा, ये डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, ये मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है किसी भी कॉर्ड की सेंटर से? मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? इक्वल टू रेडियस के बराबर ही तो होगी ना भाई, इक्वल टू रेडियस के बराबर ही होगी। जब ये ओ एम, अब वो ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस ओ एम है, ओ एम का स्क्वायर अगर हम बात करें, ओ एम का स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर, और ये माइनस पी एम का स्क्वायर। अब ये ओ एम जो है ये मैक्सिमम हो जाए। देखिए ये ये आपका ज्योमेट्रिकल वे है इस चीज को आइडेंटिफाई करने का। ये ओ एम मैक्सिमम कब होगी? जब ये जो सब्ट्रैक्टिव क्वांटिटी है ये नल हो जाए। ये तो कांस्टेंट है ना भाई, ये तो रेडियस है, ये तो कांस्टेंट है, आर दे रखा है इसने, ये पीएम। ये आपका ओ एम मैक्सिमम कब होगा? ओ एम मैक्सिमम तब होगा जब ये सब्ट्रैक्टिव क्वांटिटी है ये जीरो हो जाए। ये तो हुआ इसका एल्जेब्रिक तरीका। और वैसे भी आप देख सकते हैं कि कॉर्ड की सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस कब हो सकती है? जब ये आपकी टेंजेंट हो जाए। भाई टेंजेंट और कॉर्ड में क्या रिलेशन है? देखिए, अगर देखिए ज्योमेट्रिकली ऐसा बोला जाता है कि आपका कोई अगर, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर ये एक पॉइंट ए है, ये दूसरा पॉइंट बी है, ये आपकी हो गई कॉर्ड। अगर ये बी पॉइंट ए की तरफ अप्रोच करने लग जाए तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये बी और ए जो है एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब ये आपकी कॉर्ड हो गई, ये बी है, ये ए है। ये बी और ए, ये ए आप, अगर ये बी आपका ए की तरफ जाने लग जाए तो क्या होगा? ये कॉर्ड का ये जो एरिया ये छोटा होने लग जाएगा। जब बी यहाँ जाएगा तो कॉर्ड ऐसी हो जाएगी, इधर आएगा तो ऐसी। और जैसे जैसे बी जब ए को ओवरलैप कर जाएगी तब ये कॉर्ड जो है वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टेंजेंट को ऐसा भी बोला जाता है कि सर्कल की सरकमफेरेंस पे दोनों पॉइंट, दोनों कोइंसिडेंट पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड, ये भी बोला जाता है। और ये ही हमने बोला भी था जब मैंने टेंजेंट को आपको जब इनिशियली पढ़ाया था, तब मैंने बताया भी था कि जैसे जैसे अगर ये बी है और ये ए है, ये पी है, ये आपका कोई पॉइंट ए ले ले, जब ये ए इसके ऊपर वेरी करने लग जाएगा और ये जब इसी को ओवरलैप कर जाएगा तो ये टेंजेंट जो है वो कॉर्ड बन जाए, ये कॉर्ड जो है वो टेंजेंट बन जाएगी। तो टेंजेंट आपकी ऐसी कॉर्ड होती है जो सेम पॉइंट को मिलाती है सरकमफेरेंस पे, या फिर एक ही पॉइंट से पास होती है। तो ये ओ एम आपका मैक्सिमम कब हो जाएगा? जब पी एम आपका जीरो हो जाए। तो कुल मिलाकर के आपको इस केस में करना क्या था? टेंजेंट की इक्वेशन आपको निकालनी थी। जब ये आपका टेंजेंट हो जाए तो ये पीएम आपका, ये जो पीएम है ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पी जो है आपका, जब ये पीएम है ये आपका जीरो हो जाएगा तो उस केस में होगा क्या? ये जो कॉर्ड है ये टेंजेंट बन जाएगी। तो इसका मतलब हमको जो वो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थ्रू पी, और वो कितना दिया है उसने? थ्रू पी, पी कितना दिया है उसने? 2, कितना दिया था? 2,3।
तो क्या हो जाएगा आप 2,3, 2,3, तो ये कितना हो जाएगा 3x, सॉरी 2x 3y इक्वल टू आर स्क्वायर। अब रही बात आर की, तो ये सरकमफेरेंस पे ये ओरिजिन है और ये आपका यहाँ पर पी जो है वो यहाँ पर हो जाएगा आपका, मतलब यहीं यहीं से फार्थेस्ट डिस्टेंस पे हो जाएगा। तो ये इस सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट गिवन है ना 2,3, तो यहाँ पर सेटिस्फाइड करा दीजिए। तो आर स्क्वायर अगर यहाँ सेटिस्फाइड कराऊंगा तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + 9 इक्वल टू 13, तो कितना हो जाएगा ये आपका 13। तो 2x + 3y इक्वल टू 13। किसी बच्चे का मैसेज आया है? यस, है ना। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसी चीज को ऐसे भी देख सकते थे आप कि ये m जो है धीरे धीरे ये जब ये फार्थेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी तो ये कॉर्ड आपकी कि ये कॉर्ड की जो कंडीशन है वो ये हो जाएगी, ये वाली। तो उस केस में क्या होगा, m इस पूरी कॉर्ड का मिड पॉइंट हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते थे। तो t इक्वल टू S1 से निकालेंगे, उससे भी यही आएगा। एक्चुअली ये S1 ही तो रखा है आपने, ये जो रखा है वो S1 ही तो रखा है। आप देखिए ना, सेटिस्फाइड कराने पे जो वैल्यू आती है वही तो रखी है S1। यहाँ पर भी R था, यहाँ पर भी आर था, तो उससे भी करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आएंगे। चलिए, वैसे मुझे लगा ये क्वेश्चन हो गया होगा आपका, तो इसलिए मैंने इसको कर लिया नहीं। यस, आज कुछ क्वेश्चंस हैं, हेलो सर। प्लीज बोलिए। हाँ, जब हमने परसों बताया ना, मैंने वो रेडियस वो टेंजेंट होगी, तब आपने बोला कि वो टेंजेंट कैसे हो सकती है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, मैंने बोला था तो मैं शायद आपकी बात को नहीं समझ पाया हूँ, कोई बात नहीं, मैं अब बोल देता हूँ, ठीक है। शायद इतनी सारी चीजें हैं, इतने बच्चे डाउट पूछते हैं ना, तो उस वजह से शायद मैं आपकी बात प्रॉपर नहीं समझ पाया हूँ। तो अब मैं बोल देता हूँ, ठीक है। ठीक है सिद्धेश, या जो भी बच्चा है सामने उसको। सर, चलिए आगे देखते हैं। आज कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो आज आपको करने रहेंगे। तो 5 क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज मुझे याद दिला दीजिएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। यस, आप मुझे बताइए स्ट्रेट लाइन की आपकी शीट कैसी चल रही है। स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन की जो शीट है, मैं सब बच्चों लड़कियों से भी मैं बात कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, जो अच्छी अच्छी लड़कियां। अमूल्या बेटा, शीट कैसी चल रही है, कितनी शीट कंप्लीट हुई स्ट्रेट लाइन की? आप सब मुझे जवाब दीजिए, स्ट्रेट लाइन की शीट आपकी कैसी चल रही है? सिद्धेश, सन्मेश, रोहित, अनिकेत। अनिकेत, आपने कल एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था, वो क्वेश्चन आगे आएगा अभी, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन का आगे कुछ आएगा वो। आप मुझे बताइए, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर ये स्ट्रेट लाइन की शीट का, वो कैसा चल रहा है आप लोगों का, प्लीज रिप्लाई कीजिए। रोहित स्टार्ट की है संडे को सर, ओके। अनिल, अच्छा। अमूल्या, कैसे कैसा चल रहा है आपका? चलिए, शीट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आविष्कार सॉल्विंग, सॉल्व कर रहे हैं बच्चे सर, स्टार्ट किए। चलिए, कोई भी डाउट अगर रहता है तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, या फिर अगर आप कहेंगे तो लाइव सेशन भी हो जाएगा, कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सिद्धेश स्टार्ट किए किया है सर। चलिए गुड। वो पार्थ का जो हमारा जो भाई है, उसका कैसा चल रहा है? सबसे ज्यादा तो उसी को अभी जरूरत है, क्योंकि वो थोड़ा नया भी आया है, मिड कोर्स में आया है। सिद्धेश, अगर पार्थ के पास है ना कंप्लीट नोट्स रखे हुए हैं, आप चाहें तो पार्थ के नोट से भी टैली कर सकते हैं कॉपी करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ सर्कल। अब ये देखिए, यहां पर किसी बच्चे का मैसेज आया, स्टार्ट हुआ है सर, ठीक है। चलिए, ज़्यादातर बच्चों ने स्टार्ट कर दी है। शीट स्टार्ट जरूर करना, क्योंकि सर्कल की जो ये उसकी जो शीट है ना, उसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और आपको एक बात बताऊं, एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आया था डेटा चेंज करके मेंस के एग्जाम में आपका। मैंने भी एक डाउट भेजा है स्ट्रेट लाइन का। डाउट बच्चे प्लीज ग्रुप में डाला कीजिए, पर्सनल मैसेज में नहीं चेक करता हूं, ग्रुप में डाला कीजिए प्लीज। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ऐसा नहीं है कि आप मुझे पर्सनली मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, ग्रुप में भेजोगे तो नहीं करूंगा। मेरी तो नजर ग्रुप में ज्यादा पड़ती है, प्लीज ग्रुप में डाला कीजिए। चलिए, फैमिली ऑफ सर्कल की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात आता है, सर ये फैमिली से क्या लेना देना है? सर्कल तो ठीक है, फैमिली से क्या लेना देना है? देखिए, फैमिली ऑफ सर्कल का मतलब ये है, जैसे मैंने मान करके चलिए, मैं एक कंडीशन लगा दूं अभी, जैसे बहुत अच्छा एक, क्योंकि ये कंडीशन आपको पता भी है, इसलिए इस कंडीशन के थ्रू मैं जा रहा हूं। मैं बोल दूं अ सर्कल
टचिंग both axes both axes सॉरी both axes मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों को टच करने वाला सर्कल। अब मैं बोल दूं आपको, तो हर बच्चा समझदार है इतना तो कि सर ये तो इनफाइनाइट सर्कल बन जाएंगे, इतना तो समझ ही रहे हो ना। अब ये तो इनफाइनाइट सर्कल हो जाएंगे। कैसे इनफाइनाइट हो जाएंगे? आप जितने चाहें उतने सर्कल बनाइए। अब भाई एक सर्कल ये भी हो जाएगा, दोनों एक्सिस को टच करने वाला, ये प्रॉपर बन नहीं रहा है उसका, ये नहीं। एक ये भी बन जाएगा, ये दोनों एक्सिस को टच करने वाले इनफाइनाइट सर्कल हो जाएंगे ऐसे। ये भी एक सर्कल हो जाएगा, दोनों एक्सिस को टच करने वाले, इधर से भी हो जाएंगे। जितने चाहो उतने बनाइए आप। ये सब ये जितने भी सर्कल मैं बना सकता हूं ना, ये सब सर्कल जो है वो सेम फैमिली के हैं, ये एक ही फैमिली के सर्कल हैं, क्योंकि इनके ऊपर लगने वाली कंडीशन जो है वो एक सेम है। ये देखिए, ये हो गया आपका, ये हो गया। ये जितने भी मैं सर्कल बना सकता हूं दोनों एक्सिस को टच करने वाले, तो ये जितने भी सर्कल बनेंगे ये सब एक ही फैमिली के सर्कल हैं। और यहां पर फैमिली जब बोला जाता है तो फैमिली का जो फादर होता है वो ये कंडीशन होती है, पेरेंट्स बोल दो, ये पेरेंटल कंडीशन होती है ये वाली, कि इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले कितने मेंबर सर्कल हो सकते हैं। और इन सबको, इन ये सारे सर्कल एक फैमिली बनाते हैं, और इन हर सर्कल को मेंबर ऑफ फैमिली बोला जाता है, मतलब मेंबर कर्व ऑफ गिवन कंडीशन या मेंबर कर्व ऑफ फैमिली। तो ये होता है। अब हमारे पास देखिए, अब दूसरी बात आती है कि सर ऐसे कंडीशन तो कितनी भी बनाई जा सकती। भाई कोई भी बच्चा उठ करके कुछ भी कंडीशन बोल दे, इनफाइनाइट सर्कल निकल आएंगे उसके रिस्पेक्ट में, तो वो सब एक ही फैमिली के हो जाएंगे। तो सर जब ये कंडीशन ही इनफाइनाइट है तो फिर ये टॉपिक फाइनाइट कैसे हो सकता है? हम केवल उनको डील करेंगे जो कंडीशन हमारे कोर्स में है, और वो कंडीशन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला टाइप 1 फैमिली 1 की मैं बात करता हूं, मतलब मैं कंडीशन दे दूंगा उसके बाद आपको बात करना है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सर कंडीशन देने के बाद में आप सर्कल निकालना बताओगे तो ये टॉपिक तो अगर नहीं भी पढ़ते तो भी हम निकाल देते। ये बात सच है कि अगर मैं ये टॉपिक आपको नहीं भी बताऊं ना तो भी आप क्वेश्चन कर दोगे, मगर इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन बन के आता है, फिर जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्योंकि जेई में क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आएगा कि आपको वो ये डायरेक्ट ही बोल देगा कि ये एक सर्कल है, जैसे ये बोल दिया कि ये सर्कल है, ये एक लाइन है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन बताओ, और एक जो अलग पॉइंट से जाता हो, ऐसा तो नहीं आएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनता है घुमा के। अब वो घुमा के क्वेश्चन कैसे बनता है, जब तक इस टॉपिक को आप डीप से नहीं पढ़ोगे तब तक आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको पढ़ाना थोड़ा जरूरी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The equation of family of circle passes through the point of intersection. The equation of family of circle passes through the point of intersection, ध्यान रखना, POI, point of intersection, passes through the point of intersection of two circles, two circle S1 equal to 0 and S dash equal to 0। ये दो सर्कल हैं, एक S1 और S dash है। S1 S2 भी ले सकते थे, ज्यादा अच्छा होगा S1 S2 ही ले लो आप। S1 equal to 0 and S2 equal to 0, ये आपके पास दो सर्कल हैं, ठीक है ना। is given by क्या होता है या क्या होना चाहिए, कोई बच्चा बता सकता है? बेटा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहली बार यूज हुआ, मैं लिख देता हूं इसको प्रॉपर ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख देता हूं, इसको पीओआई से रिप्रेजेंट किया जाता है, बट मैं लिख देता हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटर, हाँ किसी बच्चे ने माइक ओपन किया, बताइए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे दिया जाएगा बताओ? सर, हाँ बोलो। सर जैसे लाइन का था
L1 is equals to L1 plus lambda L2 is equals to 0, वैसे ही सर्कल का आएगा ना। पहली बात तो सिद्धेश ये है कि जब मैंने आपको ये बात बताई थी, मैंने कभी भी ये नहीं कहा था कि केवल लाइन पर ये कंसेप्ट लगेगा बेटा, मैंने तो सबकी ये कहा था कि ये कंसेप्ट ग्लोबल है। 2D हाँ में तो फिर यहाँ पर भी लगेगा। बिल्कुल लगेगा, कोई दो राय वाली बात नहीं है उसमें। उस कर्व की, अच्छा वो कर्व क्या होगा इस पे हम बाद में बात करेंगे। द इक्वेशन ऑफ family of circle passes through the point of intersection S1 and S2, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो सर्कल हमने S ले लिया। इफ किसी बच्चे का मैसेज आया, सर पार्टिसिपेंट चेक करो, पार्टिसिपेंट चेक करें। गुड, इसकी रिपोर्ट करते हैं इसको। थोड़ा ध्यान रखा करो बेटा इस चीज का, है ना। मैं मीटिंग बंद कर देता हूँ 1 मिनट। चलिए चलिए, तो मान लेते हैं गिवन बाय बिलो कंडीशन, गिवन बाय बिलो कंडीशन। और वो कंडीशन क्या होती है, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि 2D में कोई भी दो कर्व हैं, 2D में कोई भी दो कर्व हैं, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला जो कर्व है उसकी इक्वेशन उन दोनों कर्व की इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखने से आती है। दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन S1 प्लस लैम्डा S2 हो जाएगा। कोई भी हो कर्व, आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, दो पैराबोला भी हो सकते हैं, पैराबोला की इक्वेशन को भी एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। जितने भी कॉनिक्स होते हैं ना सबको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, सर्कल भी एस से रिप्रेजेंट होता है। तो S1 प्लस लैम्डा S2। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे ये चीज होती है। थोड़ा मतलब प्रैक्टिकली कहने का मेरा मतलब है कि थोड़ा ज्योमेट्रिकली भी इसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे सपोज बेटा एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल मान के चलते हैं जैसे ये हो जाए, ये एक दूसरा सर्कल हो जाए। तो इन दोनों के, अच्छा आप मुझे बताएंगे, एक सर्कल, एक लाइन को फिक्स करने के लिए, जैसे ये आपका सर्कल हो गया S1 इक्वल टू 0 और ये सर्कल हो गया आपका S2 इक्वल टू 0, ये दो आपके पास सर्कल हो गए। आप मुझे सिर्फ इतनी बात बता दीजिए कि सर्कल को, जैसे लाइन को फिक्स होने के लिए, मैं बोलता हूं कोई एक लाइन है उसको फिक्स करना है, उस लाइन को फिक्स करने के लिए मुझे उस लाइन पे कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत है। आप मुझे बताइए सर्कल को फिक्स करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत है। सर्कल को फिक्स करना है मुझे, मैं चाहता हूं सर्कल फाइनाइट हो जाए। अब उस सर्कल को फिक्स करने के लिए मुझे कितनी पॉइंट की जरूरत है। किसी बच्चे का मैसेज आया है 3 पॉइंट की। अरे कुल मिला के बेटा सिर्फ इतनी सी बात है कि किसी भी इक्वेशन में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उतने ही कंडीशन या उतने ही पॉइंट, पॉइंट भी तो कंडीशन ही है। अगर हम सर्कल की बात, इसकी बात करें स्ट्रेट लाइन की, तो y इक्वल टू mx प्लस सी, जनरल इक्वेशन यही होती है। m और c दो अननोन वेरिएबल हैं तो 2 पॉइंट चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं आपके पैराबोला की, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो यहां पर आपको नहीं, पैराबोला पर भी, पैराबोला की एक्चुअली जनरल कंडीशन बेटा ये नहीं होती है। पैराबोला की जनरल कंडीशन वही होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस, ये आपका एक छोटा फॉर्म होता है इसमें। अगर सर्कल की बात करें, यहाँ पर पैराबोला पे बाद में आएंगे, अभी सर्कल की बात करें तो इसमें 3 आपके पास अननोन वेरिएबल होते हैं, एफ जी और सी। तो 3 कंडीशन की जरूरत है, कम से कम 3 कंडीशन की जरूरत है आपको। तो आप मुझे ये बात बताइए कि अगर आपको 2 सर्कल गिवन है और इंटरसेक्शन पॉइंट की ना बेटा वो बात करता है, तो एक तो ये पॉइंट पता है आपको, बी पॉइंट पता है, तो इससे पास होने वाले अब कितने सर्कल हो सकते हैं। आप बताइए कितने सर्कल हो सकते हैं इससे पास होने वाले, बताओ कितने सर्कल होंगे इससे पास होने वाले। इनफाइनाइट सर्कल पॉसिबल है, इतना तो समझ ही रहे होंगे आप लोग कि आप मर्जी हो आप उतने सर्कल बना दीजिए यहां से, इनसे पास होने वाले जितने चाहे सर्कल, जितने भी सर्कल यहां से पास हो सकते हैं। किसी बच्चे का मैसेज आया है ना सर, इनफाइनाइट होंगे, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा। इनफाइनाइट सर्कल, जितने भी सर्कल आप यहां से पास करा सकते हैं, जितने भी, इसको डायमीटर लेकर के भी एक सर्कल हो जाएगा। तो ये जितने भी सर्कल मैं बना सकता हूं यहाँ पे, जितने भी, वो सब इस फैमिली का पार्ट हो जाएंगे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देयर आर इनफाइनाइट सर्कल पॉसिबल passes through these intersection point।
ठीक है ना। तो अब मेरी बात ये कि अगर आपको वो ये बात बोलता है, अगर वो कोई आपसे स्पेशल सर्कल निकलवाना चाहता है, अब जाहिर सी बात है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल है, तो ये आपके कितने सर्कल है, ये इनफाइनाइट सर्कल है, लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रख दो फाइनाइट, आप लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, आप जो भी एक वैल्यू रखेंगे उसके रिगार्डिंग एक नया सर्कल खड़ा हो जाएगा आपका, जो भी एक सर्कल, जो भी आप इक्वेशन लैम्डा की वैल्यू रख देंगे एक नया सर्कल आपके सामने खड़ा हो जाएगा। तो लैम्डा की हर वैल्यू पे जो अलग अलग सर्कल आ जाएंगे और वो सर्कल इनमें से ही कोई एक होगा। तो अगर वो आपसे कोई स्पेशल सर्कल निकालना चाहेगा तो लैम्डा के लिए वो आपको एक कंडीशन देगा। सो वैल्यू ऑफ लैम्डा डिपेंड्स ऑन another condition given in क्वेश्चन में कोई अलग कंडीशन आपको देगा, वो क्वेश्चन में आपको एक कोई अलग कंडीशन देगा, वो उस पर लैम्डा की वैल्यू डिपेंड करेगी। मतलब आप सर्कल की पहले इक्वेशन निकाल देंगे, सर्कल की इक्वेशन निकालने के बाद लैम्डा आइडेंटिफाई करने के लिए कोई तीसरी कंडीशन देनी पड़ेगी। यहां एक बात जो है जो मेंशन करनी जरूरी है कि लैम्डा आपका -1 नहीं हो सकता। बाकी लैम्डा चाहे कुछ भी हो जाएगा बट -1 नहीं हो सकता। आप मुझे रीजन बताइए लैम्डा -1 क्यों नहीं हो सकता है। मैंने अभी अभी आपको बोला कि लैम्डा कुछ भी होगा, लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रखोगे आप एक नया सर्कल खड़ा हो जाएगा। तो ये -1 में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि सर्कल ही नहीं बन रहा है। मुझे इस बात का जवाब दीजिए प्लीज, कोई भी, कि लैम्डा के -1 होने में क्या प्रॉब्लम है, बताओ। मैंने बोला कि लैम्डा की वैल्यू के लिए क्वेश्चन में कोई एक कंडीशन आपको देगा, वो ये क्या होता है कैसे होता है ये सब बेटा बात की बात है ना। तो लैम्डा के लिए जब वो कोई कंडीशन देगा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, मगर ये बोल रहा है कि लैम्डा -1 नहीं हो सकता, मतलब लैम्डा -1 कभी नहीं आएगा। तो ये -1 लैम्डा होने में क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। सर अगर वो -1 हो गया तो एक्स स्क्वायर और इक्वेशन में वो कैंसिल हो जाएंगे। ये सिद्धेश ने पकड़ लिया इस बात को, देखो बहुत शाबाश सिद्धेश, ब्रिलियंट। देखो इधर क्यों -1 नहीं हो सकता, मान के चलो x1 जो है आपका ये है x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1, ये आपका पहला सर्कल है। और दूसरा सर्कल आपका x² + y² + 2g2x + 2f2y + c2 हो गया। अब अगर हमने इन दोनों को लैम्डा लगा करके लिख दिया और लैम्डा अगर -1 आ गया तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे x² y² की टर्म ही कैंसिल हो गई, ये तो लीनियर इक्वेशन आ जाएगी आपके सामने। और लीनियर इक्वेशन आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, s1 = s2 हो जाएगा, s1 = s2 हो जाएगा रोहित। ये ज्योमेट्रिकली ये आपका सही आंसर नहीं। S1 = S2 का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि S1 = S2 होने में क्या प्रॉब्लम है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे ही अगर करेंगे ना तो देखिए यहां पर आपके पास अब जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, आपके पास 2x g1 - g2 + 2f y1 - y2 2y सॉरी 2y f1 - f2 ना, 2y f1 - f2 f2 प्लस c1 - c2 का स्क्वायर। और आप देखो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, तो सर्कल बना ही नहीं आपका, तो सर्कल बना ही नहीं आपका, ये है प्रॉब्लम। और दूसरा आप जो बता रहे हो s1 = s2, वो लॉजिकली थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है चीज को, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आपकी जो इक्वेशन जनरेट हो जाएगी वो स्ट्रेट लाइन की, सर्कल रहा ही नहीं आपका। और हम फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ रहे हैं, तो जो मेंबर आपका आएगा लैम्डा के कॉरेस्पॉन्ड वो आपका सर्कल फैमिली का नहीं है, इसलिए लैम्डा आपका -1 नहीं हो सकता। चलिए चेक द नेक्स्ट कंडीशन, चेक द नेक्स्ट कंडीशन। किसी बच्चे का मैसेज आया है। चलिए गुड गुड, हर मीटिंग में ध्यान रखा करो बेटा इसका ना, ये किन्हीं भी मीटिंग में आते हैं। चलिए अगला टाइप 2,
टाइप 2। टाइप टू क्या है आपके पास में? द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल, द इक्वेशन ऑफ फैमिली of circle, the equation of family of circle passing through the equation of family of circle passing through the point of passing through the point of intersection, the point of intersection of circle s equal to 0 and line L इक्वल टू 0। मतलब अब आपके पास में इंटरसेक्शन किस किस का? एक तो लाइन का इंटरसेक्शन है और दूसरा आपका सर्कल है। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला ये सर्कल हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये आपके पास में ये है L इक्वल टू 0 और ये है S इक्वल टू 0। ये आपका A है और ये आपका B है। तो आपके पास इन पॉइंट से पास होने वाले कितने सर्कल होंगे? अरे 2 पॉइंट से पास होने वाले इनफाइनाइट सर्कल पॉसिबल है। जितने भी सर्कल होंगे उनकी इक्वेशन कैसे दी जाएगी? S, दूसरा सर्कल ही होगा वो, क्योंकि सर्कल की बात करें, फैमिली ऑफ सर्कल की बात करें तो वही होगा। तो S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 इससे दिया जाएगा, वेयर वैल्यू ऑफ लैम्डा डिपेंड्स on another condition given in question, another condition given in क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन देगा वो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना। देखिए कुल मिलाकर के बात यही है कि दो कर्व के इंटरसेक्शन से पास होने वाले तीसरे कर्व की कंडीशन का फॉर्मेट निकालने का फॉर्मेट यही होता है। अच्छा ये भी एस ले लिया, ये भी एस ले लिया, तो इस वाले एस को S1 कर देते हैं ना, ये S1 हो जाएगा क्योंकि इधर भी एस है इधर भी एस हो गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, टाइप 3। टाइप 3 अब तो आप ही बता दोगे। टाइप 3 है आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच, ये इंपॉर्टेंट है, विच टचेस टू a line which touches ये क्या है? which touches to a line at a given point। क्या कोई बच्चा बता सकता है दिमाग लगा करके? मतलब कहने का ये मतलब है कि इस केस में बेटा ध्यान से समझना। अब कितने बच्चे, अगर इस बच्चे को, अगर इस चीज को कोई पकड़ गया ना, मैं मान जाऊंगा उस बच्चे को। ये एक लाइन है L1 इक्वल टू 0, ये इसी पर ही एक पॉइंट है आपका x1 कॉमा y1। इस लाइन और इस पॉइंट से पास होने वाला सर्कल, यही तो मतलब है इस चीज का। तो कोई बच्चा है जो बता सकता है? कोई भी बच्चा? कोई भी बच्चा?
कोई भी बच्चा, कोई भी बच्चा बताइए, बता सकता है कोई? यस, बताओ बेटा, कोई बच्चा बता सकता है? ये पॉइंट है, मतलब इसी पॉइंट से पास होने वाला सर्कल। अब ऐसे कितने सर्कल पॉसिबल हैं? तो अगर उनको देखा जाए, किसी बच्चे का मैसेज आया है S1 इक्वल टू 0, नहीं प्रथमेश आप गलत बोल रहे हैं। जिससे एक सर्कल ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, जितने भी, अरे यहां से तो बेटा इनफाइनाइट सर्कल पास होंगे। हो, किसी बच्चे का मैसेज आया है, टेंजेंट होगी वो, हाँ आपका कहना सही है कि ये सर्कल, ये लाइन इस पॉइंट पर कितने सर्कल के लिए टेंजेंट हो जाएगी। देखिए, बताने में तो मैं अभी बता दूंगा, मैं तो रिजल्ट भी लिख दूंगा, मगर आपका सेंस काम करना चाहिए कि दी हुई छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से क्या अभी भी आपके पास एक ही कर्व है या अभी भी आपके पास दो कर्व है। पहले तो इस चीज का जवाब दो, आपके पास गिवन कर्व कितने हैं? क्या वास्तव में आपको एक लाइन ही गिवन है क्या, या दूसरा कर्व है ही नहीं आपके पास? हम बात कर रहे हैं फैमिली ऑफ सर्कल की, तो यहां पर दो कर्व का इंटरसेक्शन तो भैया करवाना पड़ेगा। अब यहां पर समस्या यह है कि सर एक ही कर्व है और जो पॉइंट है वो भी दूसरे उसी कर्व पर है, तो क्या सच में एक ही कर्व दिया है आपको? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है, और इस क्वेश्चन का जवाब है नहीं, आपको अभी भी दो ही कर्व दिए हैं। जो बच्चा क्लास में मेरी बातें सुन रहा था ना, उसको क्लिक करना चाहिए कि ये आपके पास एक पॉइंट है, या फिर मैं बोल दूं पॉइंट सर्कल है, इसको अदर वर्ड में बोल दूं मैं, सर्कल पासेस थ्रू, पहले मैं लिख देता हूं, कोई भी अगर इसमें अगर आपको परेशानी होती है, आप अपना माइक ऑन करके मुझसे जो है इस बारे में चर्चा कर सकते हैं। सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1